हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो मेघा शादी में से आई है और अभी ये कौन सी नई दुल्हनिया दिखाने लग गई। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। ये है हमारी प्राची, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही अपने ससुराल से आई है, तैयार श्यार होके, साड़ी वाड़ी पहन के। इसके हस्बैंड आए हैं इसको छोड़ने के लिए, और ये इसकी बिटिया नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसकी बिटिया ये नहीं है, ये है इसकी बिटिया प्रीति। प्रीति तो याद होगी ना आप लोगों को, इसकी बहन, जुड़वा बहन। इसकी शादी में कितनी रौनक लगा रखी थी इसने। इसके हस्बैंड का नाम भी वैसे रौनक ही है, तो ये रौनक लगाती रहती है हर जगह पर। और अभी भी जो है ये थोड़ा सा गुस्सा थी। ये बोल रही थी कि प्राची को आप इतना सुंदर सुंदर दिखा रहे हो और मुझे ऐसे ही दिखा रहे हो। तो मैंने इससे बोला कि चल तू भी तैयार हो जा, तुझे भी तैयार श्यार दिखा देती हूँ। और ये सामने जतिन की मम्मी आई है। इन्होंने जो है प्राची की बेटी को ले रखा है इस टाइम पर गोदी में। आज हमने कैंडल लाइट डिनर का है। कैंडल लाइट नहीं, मोबाइल लाइट सब भूल गए, मुझे सब भूल गए। इसने नहीं कहा बाय करके आजा जा। दांत तो नहीं आ रहे थे। आ रहे बहुत बड़े बड़े। उसको पानी नहीं पीने दे रही, उसको खुद पीछे हो जा रही है बेचारी। ध्यान से अब दिख गए। इसके पास एक और डिग्री हो गई। अरे वो भी तो दिखा दो। वही तो कह रहे हैं, एक और डिग्री मिल गई उसे, डिप्लोमा मिल गया शादी का। रुचिता, रुचिता, गुल्ला, आजा। बैठ जाओ ना चाची। सो ये जो मैंने अभी आपको गुड़िया रानी दिखाई छोटी सी, ये प्रीति की दूसरी बेटी है, जो अभी रिसेंटली में मार्च में हुई थी। जिस मंथ में नेहा के हुई थी, उसी मंथ में जो है इसकी भी बेटी हुई थी। दोनों की दो दो बेटी हो गई, मेरी बहन के भी और प्रीति के भी। तो इस टाइम पे घर में देखो चार चार लड़कियां दिख रही है मेरी दिया को मिला के। और प्रीति प्राची की मम्मी जो है, उनके भी तीन तीन बेटियां हैं। ये दोनों हैं, एक तो जुड़वा और एक अंजलि और है, जिसकी शादी थोड़ा दूर हुई है। तो वो कभी कभी आपको, मतलब कभी कभी क्या, अभी तक आपने उसको देखा ही नहीं होगा, वो नहीं आ पाती इतनी जल्दी से। और उसके पास भी एक ही बेटी है अभी। तो इतनी सारी बेटियां इनके घर में हो रखी थी और काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रखा था। एक सोती थी तो एक उठ जाती थी, एक रोती थी तो दूसरी शोर मचाती थी। बहुत चहल पहल हो रखी थी और दिया भी इन लोगों के साथ मस्त हो रखी थी एकदम। और यहाँ पर प्राची ने निकाल ली अपनी साड़ी, जो वो कल अपने बर्थडे वाले दिन पे पहनने वाली है। उसके लॉस वगैरह आएंगे क्योंकि वो लोग पास में रहते हैं। प्रीति के आई थिंक हस्बैंड आएंगे शायद से। लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ भी दिखा नहीं पाऊँगी, इवन मैं शामिल भी नहीं हो पाऊँगी। मुझे कहीं जाना है कहीं और। पॉसिबल अगर हुआ, जल्दी आ गई तो मैं ज़रूर शामिल होंगी, वरना मुझे लग नहीं रहा कि मैं हो पाऊँगी शामिल। और प्रीति जो है ये वाली साड़ी पहनेगी। मैं बोलने से पहले ना सोचती हूँ मैं बोल क्या रही हूँ, प्राची बोल रही हूँ प्रीति बोल रही हूँ, क्योंकि प्राची का नाम ना बैठा हुआ है मेरी जुबान पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ प्रीति और प्राची के घर पे काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करके, बिकॉज मैं कल उनके बर्थडे में शामिल नहीं हो पाऊँगी, मुझे कहीं और जाना है। तो उनकी शिकायतें मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी दूर कर देती हूँ। वैसे मुझसे वो नाराज़ हैं, क्योंकि हम ना काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे। उसकी मम्मी इवन जब वो दोनों आई भी नहीं थी रहने के लिए, बहुत सारी प्लानिंग मेरे साथ कर रही थी। और शॉपिंग भी हम लोगों को करनी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो अभी तो बर्थडे उनका निकल जाने दो, फिर उसके बाद जो है उसकी मम्मी जाएंगी शॉपिंग करने के लिए, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी पार्टी जो है मैं आके कर लूँगी, चाहे नेक्स्ट डे करनी पड़े बर्थडे के, उन दोनों के साथ मिलके बाद में कर लूँगी। पक्का वाला प्रॉमिस करके आई हूँ उन लोगों के संग। बस ये है कि जाना ज़रूरी है तो जाऊँगी मैं, मम्मी भी जाएंगी मेरे साथ और शैंकी भी जाएगा, तो बस जाना है ज़रूरी। तो अभी मैं आपको ना वो चीज़ें दिखा देती हूँ जो मैंने अपने मामा के घर के पास से, यानी कि संडे मार्केट से ख़रीदी थी, टैगोर गार्डन के संडे मार्केट से। काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है वो, और मेरा बहुत मन था, मैं कई सालों बाद जो है संडे वाले दिन जो है उस तरफ जा रही थी। तो मन था कि वहाँ पे जाऊँगी, घूमूंगी, खूब सारी शॉपिंग करूँगी। क्योंकि पहले जब मम्मी लोगों के साथ जाते थे तो जो मम्मी दिलाती थी वही लेते थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे। स्कूल में होते थे हम लोग, इतने पैसे नहीं होते थे, थोड़े बहुत रहते थे। मतलब कुछ खा पी लो इतने रहते थे, इतने नहीं रहते थे कि शॉपिंग कर लो। लेकिन अब जब से खुद के पास पैसे रहते हैं, जब से शादी हुई है, तब से उस तरफ जाना ही नहीं हुआ। तो इस बार सोचा बहुत कुछ था, लेकिन कुछ भी ज़्यादा मैं लेकर नहीं आई हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आई हूँ जो सही सही लगी। बाकी तो वही सारा सामान था जो हमारे इधर भी मिलता है,
और वहाँ पे भी वही सब चीज़ें मिल रही थी। लेकिन हाँ, अच्छा लग रहा था काफ़ी टाइम बाद घूम के, और कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मुड़ते ही घर के पास बिल्कुल। तो आराम से रात के 9 बजे भी 10 बजे भी एक दूसरा तीसरा चक्कर लगा डाला था वहाँ पे हमने। तो वहाँ से मैं कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो बिंदी दिखा देती हूँ। बिंदी के पत्ते मैंने सालों बाद खरीदे थे, ये ब्लैक कलर की, ये थोड़ी ना शाइनी शाइनी सी है, देखो। ये मैंने अपनी कह रही पंकज की शादी में लगाई थी। और एक ये थी मल्टी कलर की, ये मैंने सोचा था नेहा के लिए ले लेती हूँ। फिर मैंने इसमें से एक लगा डाली, तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा डालती हूँ। ये एक मिसिंग दिख रही होगी आपको। बाकी मैंने अपनी मौसी की ले ली थी, दोनों बड़ी बड़ी आ गई थी ये। फिर मौसी ने बोला था रिटर्न करने को, मैं गई भी थी रिटर्न, मतलब बाज़ार गई थी दोबारा, लेकिन रिटर्न करके नहीं आ पाई थी। और बिंदी के अलावा दिया की कुछ चीज़ें ली थी, जैसे कि इरेज़र ली थी 5 का सेट, सिर्फ 10 रुपये का मिला था। और उसकी कलरिंग बुक ली थी, उसके कलर लिए थे, उसके लिए डॉल खरीदी थी। डॉल तो खैर 5 की मार्केट से ली थी। बाकी कुछ चीज़ें दिया के लिए भी ली थी, क्योंकि अपने लिए ले रहे तो उसके लिए भी ज़रूरी है। दिया के लिए एक सैंडल ली थी मैंने वहाँ से, जो कि शादी में पहनी, उसने शादी में ही पहली बार पहनी थी। 6-7 बजे के करीब पहनी होगी, और वो रात के मतलब फेरे चल रहे होंगे उस टाइम, वो टूट भी गई। इतनी मतलब बेकार थी वो, और 350 रुपये की थी वो, मतलब कुछ घंटे ही चली वो, अच्छी नहीं निकली। बाकी दिया यहाँ पर जो सैंडल वगैरह खरीदती है तो काफ़ी अच्छी चल जाती है, 400-450 तक की होती है। लेकिन इतना ये पटकती है मुझे पता है, लेकिन छोटी हो जाती है, टूटती नहीं है। तो वो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। बाकी मैंने एक सेट खरीदा था, ये गोल्डन कलर का, ये देखो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। किसी साड़ी के संग पहनूंगी तो ज़रूर शेयर करूँगी। ये उसी टाइप का हार है जैसे कि मैंने दिया के बर्थडे के टाइम पहना था, प्लेन सिल्वर कलर का स्टोन वाला, बहुत सुंदर। उस सेट की तो मतलब तारीफ जितनी की जाए ना उतनी कम है, वो इतना सुंदर था। उसके बारे में नेहा ने पूछा, मेरी देवरानी ने पूछा, सब लोगों ने पूछा। फिर मेरी मम्मी ने रिपीट किया, सेम मेरी साड़ी पहनी वासु के बर्थडे पे, और मेरा ही सेट पहना, बहुत सुंदर लग रहा था। मम्मी के ऊपर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैंने क्या खरीदा वहाँ से, मैंने ये खरीदा, मैं बर्तन भी खरीद के लेकर आई थी, जो कि मेरी मम्मी को भी नहीं पता, मेरी मामी को भी नहीं पता, मेरी भाभीयों को भी नहीं पता। शेफाली को पता था क्योंकि शेफाली मेरे साथ गई थी। बाकी मेरी मम्मी को भी नहीं पता मैं ये चीज़ें खरीद के लेकर आई हूँ। तो हमारे इधर जो है ये 30 रुपीज़ की मिलती है, लेकिन वहाँ से मुझको जो है मिली है 10 रुपीज़ की। ये देखो, इसमें आप खट्टी चटनी मीठी चटनी डाल के रख सकते हो। और साथ ही साथ जो है मैं लेकर आई हूँ ये 100 की 4 मिल रही थी। इसमें भी आप समोसा चटनी खा सकते हो, अलग से आपको बर्तन जूठे नहीं करने पड़ेंगे, अलग से कटोरी चम्मच वगैरह, या आपकी जो समोसा और जो चटनी है वो मैश नहीं होगी एक दूसरे के साथ मिल के, तो उसके लिए बढ़िया है ये 100 का 4। और ये सिंगल पीस हमारे यहाँ ना 60 रुपीज़ का मिलता है, 60 रुपीज़ का। तो काफ़ी रेट में फ़र्क था कुछ चीज़ों में। और मैं एक दिया के लिए ना बहुत प्यारी सी स्ट्रॉ भी लेकर आई थी, यूनिकॉर्न वाली, जो कि अंदर रखी थी, मैंने बता दिया आप लोगों को ऐसी। और एक ये लेकर आई थी, ये 100 रुपीज़ का है। इसमें नमकीन बिस्किट मीठा या जो भी सर्व करना चाहो आप, काजू बादाम वगैरह वो कर सकते हो। विद ट्रे जो है ये 100 रुपीज़ का मिला था मुझको, काफ़ी अच्छा। और तीनों चीज़ मैंने मिलती जुलती खरीदी थी। मेरे संग शिफाली थी, हम दोनों ने काफ़ी अकेले घूम के शॉपिंग करी। पहले तो मम्मी के संग दिया के संग गई थे, फिर हम दोनों अकेले आए बाद में। और मैं ढूंढ रही थी प्लाजो वाइट कलर का, जो मुझे कहीं नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। पूरी मार्केट मैंने संडे मार्केट देख ली, प्लाज़ो बहुत आसानी से मिल जाता है, हमारे इधर तो मिलते रहते हैं, लेकिन वहाँ हमने पूरा बाजार देख डाला, लेकिन हमें वाइट कलर का प्लाज़ो नहीं मिला। अगर मिल जाता ना, मैं 2 कुर्ते ऐसे लेकर गई थी जिनके संग वाइट प्लाज़ो या लेगी चलती। लेगी तो थी मेरे पास, लेकिन मैं लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे लगा था मुझे वहाँ पे मिल जाएगा प्लाज़ो, तो मैं वही पहनूँगी। बाकी और कुछ नहीं लेकर आई मैं। कुछ चीज़ें छुट-पुट तो मैंने वैसी खरीदी थी। चूड़ियाँ खरीदी थी मैंने सिल्वर कलर की, मेटल की, और ग्रीन कलर की ली थी। शादी में जो साड़ी पहनी थी ना उससे मैचिंग की, वो वेलवेट वाली थी, तो वो बैग में पड़ी हुई है। वो तो मैंने ऐसे उतार के ना ऐसे ही रख दी, पता नहीं कहाँ पड़ी है। और बाकी मैं सूट दिखा देती हूँ जो मुझे शादी का मिला है मामा जी की तरफ से। ये लेमन कलर का सूट है जिस पे वर्क हो रखा है, मजेंटा कलर का, पिंक कलर का, सिल्क का सूट है आई थिंक ये, हाँ सिल्क का है। इसको मैंने भी नहीं खोल के देखा अभी। ये इसकी चुन्नी है, ये बॉर्डर लगा हुआ है इस पर, नीचे भी थोड़ा सा ना ये बॉर्डर है कुछ,
बाकी पूरा मैं खोलना नहीं चाह रही, शलवार वगैरह जैसे पूरा खोलना नहीं चाह रही, खुल गया ना फिर मुझसे तय नहीं होने का। रात का टाइम वैसे ही दिया सो चुकी है और आज लाइट बहुत तंग कर रही है, बहुत जा रही है लाइट। जितना गर्मी पड़ती है ना उतना ट्रांसफार्मर पे लोड पड़ता है, ब्लास्ट होता है, बार बार लाइट जाती है और फिर गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी इवन प्रीति प्राची के हम जब बैठे हुए थे उनका इन्वर्टर बिल्कुल ठप हो गया था। सचिन आए थे प्राची के हस्बैंड उसको छोड़ने के लिए, मतलब मोबाइल लाइट डिनर करके गए आप सोचो मोबाइल की लाइट में डिनर करके चले गए बेचारे। ये सूट मुझको वहाँ से मिला था और बस यार मम्मी ने कुछ चीज़ें खरीदी थी और मैंने एक नाइट सूट खरीदा था नेहा के लिए, तो मैंने नेहा को दे दिया था। नेहा आई थी संडे को हम पहुँचे थे, घूमे थे हम। मंडे को वो आई थी, मंडा था उस दिन, मंडा पूजन शेयर भी किया था मैंने हल्दी लगाते हुए नेहा को, तो मैंने उसको दे दिया था नाइट सूट। मैंने लॉन्ग खरीदा था, यहाँ पे मिला था आई थिंक 400 रुपये का मिला था। ऐसे हमारे इधर तो महंगा है, लेकिन हाँ ये है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। जो यहाँ से हमने खरीदे हुए हैं, शॉप से खरीदे थे मैंने 700 750 का नेहा का, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं जहाँ से भी मैंने लिए थे। अभी तक मतलब ना तो जैसे टी शर्ट लटकने लगती है, दो दो हो जाती है, ढीली हो जाती है, वो दिक्कत नहीं हुई। ये वाला देखते हैं कैसे चलता है। 400 रुपये का मैंने पहले भी लिया था जब अन्नू भाई के घर में रहने गई थी, वो वाला भी अच्छा निकला है। नेहा कह रही है वो तो मैं बहुत ही पहनती हूँ, उसका तो रंग भी फेड हो गया, इतना पहनती है वो कि सही रहता है बच्चों के संग ना, कंफर्टेबल सा रहता है, फीड भी कराती है ना तो प्रॉब्लम नहीं होती है टी शर्ट नाइट सूट में मतलब। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग जो मैंने बर्तनों को की थी संडे मार्केट से। लेना तो और भी बहुत कुछ चाहिए था, बैग वगैरह बहुत सुंदर सुंदर मिल रहे थे। जब हम दोबारा से गए ना राउंड लगाने के लिए तो फिर वो बिक चुके थे। मैं मतलब अमेज़ोन से भी शॉपिंग करती रहती हूँ और मेरा वहाँ जाके भी मन ललचा रहा था। और मेरे मन में पता है क्या रहता है, नेहा के लिए ले लूँ, सोना के लिए ले लूँ, दिया के लिए ले लूँ, अपने लिए ना मेरा मन बहुत कम करता है। मैं जो चीज़ें अपने लिए भी लेती हूँ ना, इवन अमेज़ोन से जो भी मंगाती हूँ मैं नेहा को दे देती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें मीशो से जब मंगाती थी तब भी दे देती थी, मम्मी को दे देती थी। मेरा मतलब सबके लिए लेने का मन करता है, लेकिन अब की बार कुछ अच्छा मिला नहीं तो मैंने लिया नहीं। काफ़ी टाइम बाद मार्केट घूमे थे, बस ये है कि बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी खाया पिया नहीं, सोच के जाते हैं हम ये खाएंगे वो खाएंगे। अपने इधर हमारे ना ज़्यादा कुछ वैरायटी मिलती नहीं हमारे मेरठ में, ना मोमोज़ की ना कुछ और चीज़ों की नहीं मिलती। और जाओ भी तो पूरा रिक्शा प्रॉपर करके जाओ, दूर दूर है बहुत सारी चीज़ें। वहाँ पे सारी चीज़ें पास पास में थी। दिया ने तो थोड़ा बहुत एंजॉय किया, डोनट्स खा रही थी और मैं भी उसको मतलब घुमा घुमा के लेकर आ रही थी। एक बार तो हम दोनों अकेले रात को घूम के आए, आइसक्रीम खा के आए, दोनों इंजॉय करके आए रास्ते में, मज़ा आ रहा था वहाँ पे ना। ये तो बात मम्मी को भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि मैं मम्मी को बता के गई थी कि हाँ मैं घूमने जा रही हूँ। बाकी उसके बाद तो फुर्सत नहीं मिली, शादी की थकान इतनी ज़्यादा थी और वहाँ जाके सच बताऊँ मुझे नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि हमको ना आदत नहीं है 4 साढ़े 4 बजे तक जागने की, और वहाँ पे हम कंटिन्यूसली इतने तो बज ही जाते थे। दिया भी मतलब जागती रहती थी मेरे साथ साथ, तो आदत नहीं थी, तो दोपहर में इतनी नींद आती थी। इवन अभी भी जो है ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हुई, सोने के बाद भी नींद पूरी नहीं हुई ऐसा लगता है। कहीं जाके थोड़ा रूटीन चेंज हो ही जाता है। बाकी मज़ा मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। कल प्रीति प्राची का बर्थडे अटेंड नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हैप्पी बर्थडे दोनों को, बहुत सारे जो है प्यार मेरी तरफ से। दोनों की बहुत लंबी लंबी उम्र हो, दोनों जुड़ा बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही दोनों आती रहो, मुस्कुराती रहो, मुझे याद करती रहो और मम्मी पापा का भी ध्यान रखो, छोटे भाई का भी ध्यान रखो। बस यही प्रे करती हूँ आप दोनों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ, आप दोनों का परिवार जो है हमेशा बना रहे। मैं बड़े बूढ़ों वाली जो है वो करने लगी हूँ ना, मेरे घर वाले हंसेंगे ये सारी दुआएं सुन के मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। लेकिन हाँ यार मैं ब्लेसिंग देने लगी हूँ जब से दीपक गए ना, तो मैं थोड़ा समझदार हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब बने रहें, सब खुश रहें, मेरी दिल से यही रहती है। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं है ना, हमको पता है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमको पता है। तो बाय बाय। आप लोग इमोशनल हो जाओगे, आई नो, मुझे पता है, मैं भी नहीं होना चाहती हूँ। तो बाय बाय कर देती हूँ। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।